हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि एचपीयू ने अपनी डेट शीट जारी कर दी है, तो आज हम एक क्वेश्चन पेपर के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस की 302 कोड की जो बीए फाइनल ईयर की बुक है, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इलेक्टेड, कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता से क्या आप क्या समझते हैं। ठीक है, हाउ इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर ही बताऊंगा, बिकॉज अगर आपको ये लेक्चर्स पढ़ने हैं या ये क्वेश्चन जल्दी से समझने हैं ताकि पेपर्स में आपकी हेल्प हो जाए, उसके लिए नीचे कमेंट में बता देना। और मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिर उसके लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है आपका, डिफाइन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, कि राजनीतिक संचार की परिभाषाएं दीजिए कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुड गवर्नेंस, सुशासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, कि अच्छी सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, या अच्छा शासन किसे कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें अटैम्प्ट करने हैं यानी 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे, सॉरी, हाँ 2-2 नंबर के होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ द कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया, कि भारत के मंत्रिमंडल प्रणाली की 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, दूसरा है, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो आवर, कि शून्यकाल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड, कि राज्य का मुख्यमंत्री कैसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा डिस्क्राइब द फोर पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, की लोकसभा की 4 शक्तियों, लोकसभा के अध्यक्ष की 4 शक्तियों का वर्णन करें। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ फार्मर एसोसिएटेड इन इंडिया, भारत की किसान संघों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, और ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के, सॉरी मेरे से पीछे गलती होगी क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने ऊपर वाला पढ़ा था। ठीक है, फिर इसके अलावा सिक्स क्वेश्चन है, डिस्कस द फोर ऑफ पॉलिटिकल फीचर कम्युनिकेशन, डिस्कस द फोर ऑफ पॉलिटिकल फीचर्स कम्युनिकेशन, राजनीतिक संचार की 4 विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, फिर सेवन्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज की विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, और अब पार्ट ए आ जाता है बड़े क्वेश्चंस का, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति और उसकी शक्तियों का, कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, कि वो संकटकालीन शक्तियाँ, फिर जो भी उसके शक्तियाँ होती हैं, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी होती हैं, और जो उसके काम होते हैं। ठीक है, वो भी। फिर इसके अलावा एक इसका ही एक, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरा आता है, तो ये कर सकते हैं आप, कि एक्सप्लेन द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि न्यायिक समीक्षा की प्रकृति और महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। कहना, फिर उसके बाद आता है, व्हाट इज़ द ऑस्कुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, की राजनीतिक संचार की विशेषताएं बताइए और संचार का ऑस्कुड मॉडल क्या है, ऑस्कुड मॉडल जो है उसको क्या है। ठीक है, और सिक्स क्वेश्चन आएगा, डिस्कस द करेक्टर्स एंड सोशल बेस ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स इन इंडिया, भारत के श्रमिक संघ आंदोलन को और सामाजिक सुधार और सबरूट का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर सेवन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिबरलाइजेशन, डिस्कस द इट्स डिफेक्ट्स, कि उदारीकरण क्या है, उसके दोस्तों का वर्णन करना है। ठीक है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन एक और भी है इसके बदले, कि व्हाट इज़ द ई गवर्नेंस। ठीक है, डिस्कस इट्स रेलिवेंस इन इंडिया, कि ई शासन का क्या है, भारत में इसकी महत्ता का वर्णन करें। ठीक है, फिर पार्ट डी में आ जाते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ जेंडर इनक्वालिटी इन इंडिया, गिव द सजेशन टू रिमूव जेंडर इनक्वालिटी। ठीक है, भारत में लैंगिक असमानता के क्या कारण है, लैंगिक असमानता को दूर करने के सुझाव दीजिए। ठीक है, और टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मेंशन द प्रॉब्लम इन देयर वे, कि गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, इसके मार्ग में आने वाली बातों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका 2023 का पॉलिटिकल साइंस 302 डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन पेपर था। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में बोलना, और मैं आपको और भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूंगा
ठीक है, थैंक यू, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।